आज तो तुम्हारा ये इंद्रलोक अवश्य प्रकाशहीन लग रहा है, नीरस लगता है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। अभी पिछले एपिसोड में आपने देखा ही है कि क्या क्या हुआ था कि मेनका को एक पुत्री पैदा होती है। उसके बाद इंद्र इसको स्वर्गलोक में आने का आदेश दे देते हैं, पर ये जा नहीं पाती है। उस समय प्रेगनेंसी रहती है। कहने मतलब है कि पिछला एपिसोड आपने देखा है। अभी हम जो आगे का एपिसोड दे रहे हैं, इसके पहले आपको फोटो दिखा दूंगा मैं कि क्या क्या हुआ था, तो वीडियो लंबा हो जाता है। अभी ऐसा ये एपिसोड है आगे वाला कि मेनका के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि अपने नवजात शिशु को छोड़ करके उसको स्वर्गलोक जाना पड़ा। महेंद्र ने वह कौन सी इंद्र ने वह कौन सी बात कह दी जो मेनका डर गई और स्वर्गलोक चली। आज उसी पर बात करेंगे दोस्तों। एक जीवन है, जीवन में कभी खुशी कभी गम चलता ही रहता, आप जानते ही हैं। चाहे वो देवता हो, चाहे वो अप्सरा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, दिन और रात तो हमेशा रहेगा ही। दिन खुशी का है तो रात दुख का है। ये मेनका के सामने और विश्वामित्र के सामने आ रहा है। अब यहाँ से हम बात को शुरू करते हैं। नारद जी अपना बजाने वाला खटपटैया जिसको बोलते हैं और एक तारा लेकर के स्वर्गलोक पहुंचते हैं। नारायण 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 कहते हैं। इंद्र जी वहां पर होते हैं तो इंद्र जी कहते हैं ईश्वर प्रणाम, कहते आयुष्मान भव या खुश रहो, जो भी आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद जो है कहते हैं कि आज तो तुम्हारा ये इंद्रलोक अवश्य प्रकाशहीन लग रहा है, नीरस लगता है। हे इंद्र, तुम्हारा जो है ये स्वर्गलोक जो है ये प्रकाशहीन लग रहा है मुझे। अंधकार में दिख रहा है, उदासीन दिख रहा है। तो इंद्र कहते हैं कि हे ऋषि, मेनका तो शीघ्र ही लौट आएगी। रंभा भी श्राप से मुक्त होकर आ जाएगी। हाँ, शाप से मुक्त। मेनका तो वापस आ ही जाएगी, क्योंकि मैंने उसको आदेश दे दिया आने के लिए। रहा रंभा की बात, तो रंभा श्राप मुक्त होते ही वापस आ जाएगी। तो नारायण बोलते हाँ, रंभा तो शायद श्राप मुक्त होने के बाद आ ही जाए, पर मेनका नहीं आने वाली है। आती कैसे? उसकी भी तो अपनी व्यवस्था है। उसे अपने शिशु का पालन पोषण जो करना है। शिशु? ये कहते हैं क्यों, मैंने तो उसको आदेश दिया है। कहा कि आदेश आपने 1 साल पहले दिया था देवेंद्र, 1 साल आज बीत गया है, मेनका आई नहीं है। तो कहते हैं कि आ जाएगी ईश्वर, कहते नहीं आएगी। क्यों? कि उसकी कुछ जवाबदारियां हैं, उसको जो अपनी पुत्री का पालन पोषण करना है, कैसे आ जाएगी? तो इंद्र कहते पुत्री का, कहते अरे वाह देवेंद्र, आपको पता नहीं है, उसकी उसकी एक पुत्री है और उसके ऊपर जवाबदारी उसका पालन पोषण का, वो कैसे आ जाएगी? फिर कहते हैं नारद जी, तुमने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए विश्वामित्र को मुंह माया जाल में फंसाने के लिए भेजा था। यहाँ तो रंभा सॉरी, यहाँ मेनका खुद वहां गई और विश्वामित्र के ही मोह माया में फंस गई। और उसकी एक पुत्री हो गई है, इसलिए शायद वो ना आए। और स्वर्ग लोक के लिए तो अच्छा है कि मेनका को भूल ही जाए। अब तो भला इसी में है देवेंद्र कि इंद्र लोक मेनका को बुला ही दे तो अच्छा है। महर्षि, अब इंद्र को बड़ा गुस्सा आता है। कहते हैं क्यों नहीं आएगी, मैं उसको जरूर लेकर के आऊंगा।
चाहे मुझे शक्ति ही लगानी पड़े, बल प्रयोग ही करना पड़े, मैं उसको लेकर जरूर आऊंगा। फिर नारद जी आग लगा करके खटपट खटपट करके चल देते हैं। बीच बीच में आप लोग क्लिप देखते रहिएगा। उसके बाद मेनका जो है यहाँ पर एक कपड़े का पालना बनाती है। आज के जमाने की तरह से पालना नहीं है। उसमें बच्ची को लिटा देती है। देखिए कितनी प्यारी बच्ची है। और कपड़े को पढ़ करके हिलाती है और एक मधुर संगीत गाती है। मेनका, इंद्र जी को तो बहुत ही तकलीफ होता है जब नारद जी कह देते हैं कि प्रकाशहीन लग रहा है। आते हैं और कहते हैं मेनका। मेनका तब तो मुड़कर देखती है। तब तक इंद्र तुमने गायन रोक क्यों दिया? संगीत का ये रस तो स्वर्गलोक के संगीत में ही नहीं है। जी प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद मेनका उनके पास जाती है तो इंद्र कहते हैं कि गाओ गाओ, ऐसा सुर तो स्वर्ग लोक में भी नहीं है। ये कहती है हे देवेंद्र, यह माता मेनका का स्वर है। मतलब कहने का है कि माँ, ये ममता का रस है देवेंद्र। ये आपकी अप्सरा मेनका नहीं गा रही थी, ये माता मेनका गा रही थी। माँ जब अपने बच्चों को सुलाती है, चाहे आप सोए हों चाहे मैं सोया हूं, पूरी सृष्टि मानो, तो माँ जो है कि बच्चा और बच्ची सो जाए, अपने दिल से गुनगुनाती है, मेरा चंदा भी तू है, मेरा सूरज भी है, तू मेरी आंखों का तारा भी है। तो माँ और बच्चे का जो संबंध होता है वो बड़ा गहरा होता है, क्योंकि माँ के पेट में 9 महीने बालक या बालिका दोनों रहते हैं और पूरा माँ के ही जो है खून से बच्चे पलते हैं। और जब माँ बच्चे को पैदा कर देती है तो उसको देख करके बड़ा हर्षित होती है कि मैं जो इस सृष्टि में आई हूँ, मुझे जिस काम के लिए प्रभु ने भेजा था, मैंने अपना अंश पैदा कर दिया है। नहीं तो ऐसा न होने से बाज की संज्ञा दी जाती है और बाज स्त्री का कोई मुंह देखना नहीं चाहता है। यही कहती है कि हे देवेंद्र, यह अप्सरा मेनका नहीं गा रही थी, ये माता मेनका गा रही थी। तो कहते हैं कि ये तो अच्छा हुआ कि तुमने जो है राजर्ष विश्वामित्र से गृहस्थ विश्वामित्र बना दिया। अब तुम्हारा प्रेषण माने उद्देश्य पूरा हुआ और स्वर्ग लोक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आओ स्वर्ग लोक में चले। और ये कह देते हैं। अब ये तुरंत दुखी हो जाती है। दुखी तो उसी समय होती है जब इंद्र की आवाज सुनती है मेनका, घबरा जाती है कि अब आगे देवेंद्र। तो कहती है कि मैं कैसे चलूं, मैं अब अप्सरा मेनका नहीं हूं, मैं माता मेनका हूं, मैं किसी की पत्नी हूं। कहते हैं कि अरे तुम छोड़ो यार, एक कंदमूल खाना, इस झोपड़ी में रहना, अब तुम जो है स्वर्ग लोक लौट चलो, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया है। ये दुखी हो जाती है। कहती है कि अब मैं माता मेनका हो गई हूं और इस बच्ची का मैं कवच हो गई हूं और बच्ची मेरे बिना नहीं रह सकती है। इंद्र कहते हैं अरे इस बच्ची को उस ऋषि को सौंप दो, वो पालन पोषण करेगा। फिर हंसते हैं दुष्टई वाली स्वर्ग बनाएंगे, अंतरिक्ष का संतुलन बिगाड़ेंगे। हंसी में हा 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 चला था प्रकृति का संतुलन, अंतरिक्ष का संतुलन बिगाड़ने के लिए। उसके बाद दे दो इसको बच्ची और ये पाले पोसेगा, इसका जो स्वर्गलोक है, और तुम चलो हमारे साथ। तो फिर ये अपनी मजबूरी बताती है। तो कहते हैं कि देवेंद्र के तुम आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो, उनकी बात नहीं मान रही हो। त्रिलोक के नरेश के क्रोध को आमंत्रित न करो मेनका। ये न भूलो कि केवल वह ऋषि ही किसी अप्सरा को पत्थर बनाना नहीं जानता है। तुम क्या जानती हो, इस ऋषि को ही आता है श्राप देकर किसी को पत्थर बनाना, मुझे भी वही श्राप आता है। स्वर्ग लौट चलो या पत्थर बन जाओ। तुम स्वर्ग लोक चलती हो या तुम भी पत्थर बन जाओ, मुझे पत्थर बनाने आता है।
यही कह करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं इंद्र जी। उसके बाद दोस्तों अब मेनका के सामने जो है बड़ी समस्या हो जाती है। पत्थर बनती है, निर्जीव पत्थर, तभी बच्ची का पालन में समस्या खड़ा होगा। और स्वर्ग चली जाती है तो बच्ची को दिखेगा कौन, दूध कौन पिलाएगा, कौन देखेगा। तो यही कहता हूं कि सृष्टि में कभी दुख से घबराना नहीं। दुख से सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सृष्टि का नियम है धूप और छांव। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, चेहरे पर लाइट अच्छी आ रही थी, लाइट भाग गई है, बस एक बल्ब की रोशनी से मैं काम बना रहा हूं इन्वर्टर से, तो वीडियो गड़बड़ हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। उसके बाद जो है मेनका बड़ी दुखी होकर के पालने से बच्ची को उठाती है और विश्वामित्र कुछ दूरी पर जाकर के बैठे रहते हैं। उनके हाथ में फूल लाल और सफेद है देखिए, और उसी पर मग्न रहते हैं। ये जाती है बेचारी बड़ी रोते हुए जाती है। फिर पहुंचती है, वहां देखती है कि विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, फूल को ऐसे करके लाल और सफेद है देख रहे हैं। पत्नियां पहले पति को डायरेक्ट नहीं बोलती थी, इशारे से अपने आने का आहट सुनाती थी। तो ये जो है अपनी पायल और चूड़ी को खनकाती है। अब विश्वामित्र इसकी तरफ देख पड़ते हैं, देखिए अभी आप लोग। उसके बाद ये बहुत दुखी होती है, और इतनी दुखी होती है तो गर्दन घुमा करके अपना आंसू पोंछ करके और बच्ची को पकड़ा देती है। बच्ची को पकड़ाती है। इसके पहले का इतिहास तो विश्वामित्र को कुछ पता नहीं कि देवेंद्र आए हुए हैं और क्या आदेश दे गए हैं, या तो पत्थर बन जाओ या तो स्वर्ग लोग वापस आ जाओ। तो अब विश्वामित्र बच्ची को लेकर कहते हैं, आजा आजा मेरी पुत्री आजा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। अब कहते हैं, हे मेनका, हमारी पुत्री सौंदर्य की मृदुल सरल सौंदर्य परमपिता ब्रह्मा का वरदान है। मंदाकिनी है। ये मेरे माथे पर मेरे सौभाग्य का हस्ताक्षर है। माथे पर मेरे सौभाग्य का हस्ताक्षर है। इतना कह करके बच्ची को खिला रहे हैं। उसके बाद मेनका देने के बाद जो है खिला रहे हैं, उसी समय एक वृक्ष की तरफ, बगल में वृक्ष है, वहां जाकर के रोने लगती है। फिर ऋषि कहते हैं, अरे तुम इतनी दुखी हो कि ममता भी इस दुख के आगे दब गई है। तो मेनका कहती है कि हे स्वामी, इस बच्ची को संभालिए। कहती कि पृथ्वी का काम है बीज को अंकुरित कर देना, उसके बाद पृथ्वी का काम खत्म हो जाता है। मतलब माँ का काम है पुत्र को पैदा कर देना। अब पालन पोषण का जो अंकुरित हो गया है, माली का काम है, आगे का काम पृथ्वी का खत्म हो जाता है। तो विश्वामित्र कहते हैं, नहीं, पृथ्वी से जो अंकुरित हो गया है, फिर वो वृक्ष बन गया है, फल दे रहा है, इस सब पर पृथ्वी का ही अधिकार है। क्योंकि पृथ्वी ही है कि उस वृक्ष को भोजन दे रही है, उसकी जड़ों को पकड़ी हुई है, और वह फल देता है, और फल भी उसी पृथ्वी पर गिरता है। तो हम लोग पृथ्वी को माता क्यों कहते हैं? एक माँ ने तो जन्म दिया, और एक माँ के गोद में हम सदा सदा के लिए सो जाते हैं, अपनी एकांत जर्नी पर चल देते हैं, और जो 5 तत्व से शरीर बना है यहीं पर हम छोड़ देते हैं। इसमें जो बोल रहा है वह अपनी एकांत जर्नी, सोलिटरी जर्नी पर चल देता है। यह मृत्युलोक है, सबको चलना है। फिर वो कहती है कि बात तो सही आपने कहा, लेकिन मैं मजबूर हूं ये कहने के लिए, क्योंकि मेरी डोर देवेंद्र के हाथ में है। देवेंद्र ने मुझे आज्ञा दी है कि स्वर्ग लौट आओ। मैं आई थी स्वामी आपकी तपस्या भंग करने के लिए।
मैं आपकी तपस्या भंग करने आई थी। और मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। इतना कहते ही विश्वामित्र लड़की को जमीन पर लेटा देते हैं और क्रोध से खड़े हो जाते हैं। कहती है कि मुझे हर हाल में जाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद रोते रोते इनके पैरों पर गिर पड़ती है। कहती है स्वामी, स्वामी, मुझे शाप दे दीजिए। रंभा की भांति मुझे भी निर्जीव पत्थर की एक शिला बना दीजिए। मुझे क्षमा करना। ऐसा करो, मुझे भी श्राप दे दो और मुझे रंभा की तरह से पत्थर बना दो। आपने मुझे अपना प्यार दिया, मुझे पति का प्यार दिया, मैं एक ब्याहता स्त्री बनी और एक बच्चे की मां का सौभाग्य आपने ही दिया है, तो मुझे भी पत्थर बना दो। विश्वामित्र कहते हैं, अप्सरा मेनका, तुम्हारा प्रेषण, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ, मेरी तपस्या भंग हुई। अब तुम यहाँ पर मत रुको, जो बिछुड़ने का अब जाना ही तुमको है, तो तुम जाओ और इस बच्ची को भी साथ ले जाओ और अपने इंद्र का हट को पूरा कर लो। वो कहती, मैं इसको नहीं ले जा सकती हूँ। तो कहते, ठीक है, इसका शरीर यही रहने दो, इसकी आत्मा को ले जाओ, इंद्र का जिद पूरा हो जाएगा। कहती, स्वामी मैं आपको कैसे बताऊं? कहते, स्वामी मत कहो। स्वामी, ये जो पृथ्वी लोक है ना, मृत लोक है ना, दिल से कहा जाता है, और स्वर्ग लोक में तो दिल होता ही नहीं है। तो स्वामी मत कहो, तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम जल्दी निकलो और ये बिछुड़न की घड़ी को लंबा मत बनाओ, मुझे दुख मत दो। यही कह करके विश्वामित्र जो है चल देते हैं। स्वामी, स्वामी, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम्हारा प्रेषण तो पूर्ण हुआ। अब मेनका पीछे बच्ची को लेकर के चलती रहती है और तेजी तेजी चलते, थोड़ा देखिए। उसके बाद जो है स्वामी 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 कहती रहती है। फिर कहते, क्या है, तुम किस लिए मेरा पीछा कर रही हो? तुम जाओ अपने स्वर्गलोक में। कहते, स्वामी इस बालक के बालिका अनाथ हो जाएगी, मैं इसको नहीं ले जा सकती हूँ, मेरी मजबूरी है। रो रही है, बिलख रही है। अब देखिए दोस्तों, ये सीन जो चल रहा है कितना मार्मिक चल रहा है, कितना हृदय विदारक चल रहा है कि एक माँ अपनी बच्ची को लेकर के अपने पति के पीछे दौड़ रही है कि ले लीजिए। पति कहता, मैं नहीं लूंगा। कहता है कि इसको मार दो और इसकी आत्मा को लेकर स्वर्ग लोग जाओ। कहते हैं कि यही छोड़ दो, इसकी आत्मा को लेकर जाओ, इसका मतलब इसको मार दो। और माँ कहती, हाँ मैं कैसे हत्या कर सकती हूँ और कैसे यहाँ पर छोड़ के जा सकती हूँ अकेले। फिर ये कहती है, इतना तो नहीं कर सकते हो तो कम से कम इस बच्ची को आशीर्वाद दे दो। और इस बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है? कहते हैं, देख अप्सरा, अब मेनका नहीं कहते हैं, देखो अप्सरा, तुम्हारा प्रेषण पूरा हुआ, इस बच्ची को मैं नहीं रख सकता हूं, क्योंकि मुझे हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि तूने मेरे साथ छल और कपट किया है, और छल एक कपट का ही पैदाइश है। और फिर ये कहती है कि इसका पालन पोषण कैसे होगा, मैं किसको दूं, ये अनाथ है। तब विश्वामित्र तो बहुत बड़े, लक्ष्मीकांत के होते कोई असहाय नहीं हो सकता। वे इसके पालन पोषण के लिए अवश्य ही किसी महापुरुष को उत्तरदायी। ऐसे होता ही है। कहते हैं कि लक्ष्मीकांत के रहते हुए कोई भी अनाथ नहीं हो सकता है, और इसकी व्यवस्था किसी न किसी महापुरुष को वो जवाबदारी दे देंगे, वो पालन पोषण कर लेंगे। और मुझे मेरा लक्ष्य याद आ गया है। यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी नैनों के कटार से घायल हुआ था, मैं अपनी कामुकता से घायल हुआ था। मुझे काम ने बहुत सताया था। क्यों? पहले दोस्तों मैंने बताया है कि जैसे ही मेनका को देखते हैं, कामदेव अरथी बाण चलाते हैं, पुष्प बाण, काम बाण चलाते हैं। अब बाण लगते जाते हैं, इनके अंदर सेक्स जागता चला जाता है, काम जागता चला जाता है। तो अंत में ये कहते हैं कि मैं अपने काम से विवश होकर तुम्हारे साथ शादी किया और यह इस बच्ची को पैदा किया, पर तुम्हारे नैनों की कटार से मैं घायल नहीं हुआ था, मैं अपने काम से घायल हुआ था। और मुझे याद आ गया
मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है, इसलिए मैं जा रहा हूं। उसके बाद चल देते हैं और मेनका रोती है, एक बार जमीन पर बच्ची को रखती है, फिर बच्ची रो रही है, बिलख रही है, फिर ममत्व जाग जाता है, फिर उठा लेती है, फिर सीने से लगाती है, कैसे छोड़ू, जाऊं तो जाऊं कहां। उसके बाद फिर रख देती है और रोते हुए अंतर्ध्यान हो जाती है। अब इसके बाद बच्ची रो रही है, बच्ची रो रही है। वहीं पर गंगा नदी बहती है प्रयागराज के पास। कौन ऋषि रहते हैं वहां पर, उनका आश्रम है और वहां पर अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे होते हैं। तो गंगा नदी से कौन ऋषि अपने शिष्यों के साथ नहा करके चलते हैं और जैसे ही कुछ दूरी पर चलते हैं, इस बच्ची के रुदन का आवाज एक शिष्य सुनता किसका बालक बिलख रहा है ऋषिवर? है। तो कहता है कि ऋषिवर, यह कौन जंगल में रो रहा है? कौन ऋषि बहुत ही बड़े ऋषि होते हैं, तुरंत ध्यान लगाते हैं, देखते हैं तो एक बच्ची जो है पड़ी हुई है, रो रही है। तो कह रहे हैं कि यह रोने का आवाज नहीं है, ये मुझे बुलाने का आवाज है। उसके बाद ये लोग चलते हैं, आवाज की दिशा में चलते हैं और देखते हैं कि कपड़े पर बच्ची जो है पड़ी हुई है, रो रही है। तो उनका एक साथी होता है, कहता है कि बच्ची कहां से आई, इसके कौन माता पिता हैं ऋषिवर? तो कहते हैं सूरज की रोशनी कहां से आई, ये हवा कहां से आई, जहां से सब आई है वहीं से भी ये बच्ची आई है। फिर एक ऋषि कहता है, इसके माता पिता है इसकी जाति क्या है, इसके जन्म में क्या खोट है कि माता पिता ने त्याग दिया? यदि तुम अब तक यह भी नहीं सीख पाए कि आत्मा की ने इसके अंदर क्या अनिष्ट देखा, इसको छोड़ दिया, ये किस जात की है ईश्वर? तो कहते हैं ऋषि थोड़े गुस्से में आ जाते हैं, कहते तुम मेरे साथ रह करके अभी तक सीख पाए कि आत्मा की कोई जाति नहीं होती, तो फिर तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो? क्षमा गुरुवर, क्षमा। ऋग्वेद का पहला श्लोक यह नहीं है। क्या सीखे हो? आत्मा की कोई जाति नहीं होती है, ब्राह्मण भव नहीं होता है, क्षत्रिय भव नहीं होता है। ऋग्वेद का पहला श्लोक है मनु भव, ये मानव है। तो तुमने कुछ सिखा ही नहीं है। उसके बाद पक्षी हैं, इसके आगे ऊपर नीचे उड़ते रहते हैं। हे प्रभु, की रक्षा करते हैं, वो शंकु पक्षी है। कोई जानवर, कोई सांप, कोई ऐसा न हो, क्योंकि पक्षियों में भी दोस्तों इतनी शक्ति होती है, यदि कोई जानवर अटैक कर रहा है तो उड़ते हुए उसके मुंह पर, उसकी आंखों में चोट मारकर उसको घायल कर सकते हैं, उसको भगा सकते हैं, तो उसकी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि कहा है कि लक्ष्मीकांत के रहते कोई असहाय नहीं हो सकता। हम लोग जितने हैं ना, इसी के अंडर में है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा है इस जगत में, वही वो वापस बुला रहे हैं। आपका हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, सब उनका लिखी हुई चीज है। हमें क्या झेलना है और क्या नहीं झेलना है, उनके आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो विश्वामित्र बड़े बड़े ऋषियों को पता है कि लक्ष्मीकांत की ड्यूटी मिली हुई है कि किसी को असहाय नहीं होने के लिए कहीं भी देख लो सृष्टि में। झूठ में हम कहें हम बड़े दुखी हैं, ये सब हम लोग के पूर्व जन्मों का कर्म है। आज कोई गुंडा बना है, आज कोई संत बना है, आज कोई दानी है, आज कोई लुटेरा है। जब जन्म आएगा ना अगला, तो वही हमको मिलेगा। बीज है, जमीन में डालते हैं, अंकुरित होता है, जो गोल सा बीज है वह खत्म हो जाता है, उसमें से जड़ है, उसमें सारी चीजें होती है, फिर वो बीज नहीं मिलता है। वही हमारे कर्म है। जब जन्म हम लेते हैं ना,
तो कहाँ जन्म लेंगे, किसके घर जन्म लेंगे, अमीर के लेंगे, गरीब के घर के लेंगे। अभी आपने देखा है मुकेश अंबानी के घर में शादी हुई, उनका जो छोटा वाला लड़का है, क्या पर्सनालिटी है और किस पर्सनालिटी से शादी हुई है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी के घर आया है तो भाई आनंद तो आएगा ही। चलिए, तो अब जो है कर्ण ऋषि उसको उठा लेते हैं, लेकर के चलते हैं और जाते ही अपने कुटिया के पास कहते हैं, हे गौतम पुत्री गौतमी इधर आओ। उनके आश्रम में 2-3 स्त्रियां रहती हैं। आती है, कहती है, ऋषिवर भविष्य की यथाति संभालो गौतमी, आज से तुम ही इसकी माता हो। अब देखिए, पिता को भी ये ऋषिवर ही कहते हैं, पिता नहीं कहते हैं, बहुत ऊंची चीज हो जाते हैं लोग। तो कहते हैं कि यह किसी गोद का फूल है, ये तुम अपनी गोद में ले लो, इसका पालन पोषण करना है। तो एक स्त्री बगल में रहती है, कहती है कि यदि इसकी जाति पता चल जाए तो पालन पोषण करने में किसके घर की है ये फूल। तो कहते हैं कि किसी के भी घर की हो, लेकिन अभी इस कुटिया की ये शोभा बढ़ाएगी। तो एक स्त्री कहती है कि ये तो राज बगीचे का फूल लगता है, यहाँ कैसे आ गया। तो ऋषि कहते हैं कि फूल तो कोई भी हो, कहीं भी खिले तो फूल ही होता है, चाहे नदी किनारे खिले, चाहे जंगल में खिले, पत्थर पर खिले या बगीचे में खिले, उसकी खुशबू में कोई अंतर नहीं होती है। फिर गौतमी कहती है कि मुझे सौभाग्य है, मेरा ये सौभाग्य है कि ऋषिवर ने मुझे इस कन्या का पालन पोषण की जवाबदारी दी है। मैं इसको ममत्व की छांव दूंगी, इसको अच्छी तरह से पालूंगी, पर ये पता चल जाता कि ये किसकी कन्या है तो कहते हैं कि किसी की भी हो, पर ये प्रभु की है, ये आत्मा है। फिर ये कहती है कि ये कहाँ मिला, इसका नाम क्या रखिएगा ऋषिवर? अभी तक तो शकुंत पक्षी ही इसकी देखभाल कर रहे थे। तब तो इसका नाम शकुंतला ही उचित रहेगा। रक्षा कौन कर रहा था, कहाँ से लाई? तो ऋषि कहते हैं देखो अभी तक तो शंकु पक्षी जो है इसकी रक्षा कर रहे थे। तब ये बड़ी खुश होती है। देखिए बच्चियों के, औरतों के ऊपर, क्योंकि उसके पास कोई बच्चा तो रहता नहीं है, ये बच्चे होते हैं जग में सबसे अच्छे। बड़े होकर के हमारे आप जैसे लोग दुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना 5 साल तक, बड़े प्यारे होते हैं, निष्कपट होते हैं, निश्चल होते हैं। तो कहते हैं कि शंकु पक्षी अभी तक तो इसकी रक्षा कर रहे थे, जब मैं इसको पाया तो कहती कोई बात नहीं मेरी लाडली, तेरा नाम शकुंतला रहेगा और मैं तुझे पालूंगी। दोस्तों, तो जीवन में कभी दुखी नहीं होना। दुख तो हमें भी होता है, आपको भी होता है, क्यों नहीं होता है? ये परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। दुख नहीं होगा दुख नहीं होगा तो सुख आनंद कैसे आएगा, और सुख नहीं होगा तो जानेंगे कि दुख का आदमी संभलेगा कैसे। रात नहीं होगी तो सुबह कैसे होगा। एक चीज और बता दूं, तो आप लोग अच्छा देखे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है मेरे दोस्तों। और बस थोड़ा सा वही है कि अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिस दोस्त को मिलता है भाई इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और अब देखिए आगे उस बच्ची का क्या होगा, कैसे लालन पालन होगा। और नाम तो शकुंतला पड़ गया। हम तो 5 में पढ़े थे कि इसकी शादी किससे हुई है, अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। और बहुत लोग भाइयों को पता होगा, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म की हमें रक्षा करनी है। तो मैं अपने हिंदुस्तान के, चाहे जो भी हो, ये वीडियो डाल रहा हूं, पढ़िए और ज्ञान लीजिए कि कर्ण ऋषि कौन थे और मतलब इनके आश्रम में इस बच्ची का पालन पोषण हुआ है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।